भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया? कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जुर्रत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर हावी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपके बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखे, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है, और आज लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं ना बलूचिस्तान में, हमने उनको अपना पैगाम पहुंचा दिया है। ये विटनेस है ये सारे लोग। थैंक यू। देखिए, ये बलोच नस्ल कुशी की जारी वो पॉलिसी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों अतराफ औरतें और बच्चों को निशाना बनाया गया है। दोनों अतराफ में दोनों वो कुव्वतें हैं जो औरतों और बच्चों को मारने पर मुबारकबादियाँ दे रही हैं। कल जब बच्चों को मारा गया तो मुबारकबादियाँ दी गई, और आज भी बच्चों को मारने पर शाबाशियाँ बटोरी जा रही हैं कि आप जो है ना ईरान को शाबाशियाँ दे या ईरान आपके पाकिस्तान को शाबाशियाँ दे। तो ये वही जारी नस्ल कुशी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि अपने फेक सिक्योरिटी के नाम पर मासूम बच्चों के कत्लेआम बंद की जाए, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। वो बच्चे जो शायद ज़िंदगी के अभी पहले स्टेज पर भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, आप उन पर हमला करके अपने कौन सी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं? असल में मसला ये है कि आपके लोग जो है ना जंग से बहुत दूर है। ये जंग जो हम पर हावी की गई है बलूचिस्तान पर, बलोच पर, वो काफ़ी अरसे की जंग है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमने 56 डे से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान डायरेक्ट फौज कुशी कर रही है, बच्चों को मार रही है, और उन बच्चों के मारने पर जश्न मनाया जाता है, मुबारकबादियाँ दी जाती हैं। तो हम ये इस पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को मारने पर आपने कौन सा तीर मार लिया? क्या आप बच्चों के मारने पर जो है ना जश्न मनाएंगे? क्या ये वार क्राइम्स नहीं है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दोनों अतराफ में बलोच मर रहे हैं, दोनों अतराफ में बलोच मासूम जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो प्राइम टारगेट्स है इस स्टेट के। अगर आप जानते हैं कि दूसरी तरफ भी दहशतगर्द है और इस तरफ भी दहशतगर्द है, तो पकड़े ना उन्हें। औरतों और बच्चों पर क्यों आप लोग हमला करते हैं? हमने स्टार्ट से कहा है कि स्टेट जो है ना अपने वायलेंस को सिक्योरिटी का जस्टिफाइबल करके मासूम लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। और वो लोग जिन्होंने जंग के नाम पर सिर्फ सेलिब्रेशन की है, उनको मैं कहती हूँ कि आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आज हम रो रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ। लाखों लोग बलूचिस्तान में निकले हैं, लाखों लोगों का निकलना आपको नजर नहीं आता है। उसके बाद भी आपकी रियासत क्या करती है? उसके जवाब में हमारे मासूम बच्चों को मारती है, और उन लोगों को मारती है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
चेयरमैन ने 2 दिन पहले ताहिर अशरफी ने सामने वाले कैंप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो इस सामने वाले कैंप में लोग बैठे 200 हफ्ते या 200 साल यहाँ पर बैठे रहे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल काकड़ से बात की है कि इनके साथ किसी किस्म की रियायत बरतनी नहीं है, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्या समझती हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की म्यूचुअल कंसर्न से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आपको इंसाफ मिल पाएगा यहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर? ये जिस मोटे बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ड्रंक था एक इंटरव्यू के दौरान। आप इसको आलिम कह रहे हैं ना, इंटरव्यू के दौरान इसने शराब पिया था और उसकी एक और वीडियो से पहले भी हमारे पास आई थी। गाड़ी में उसे पुलिस वाले उतार रहे हैं, शराब के नशे में इतना धुत है ये दाढ़ियों के साथ कि इसे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और ये गिर रहा है नीचे, इतना शराब पिया हुआ था और बता भी रहा है कि कुछ ज़्यादा आज मैंने पिया है। ये आके हमारे बारे में कुछ बात करें, मेरे ख्याल में जैसे 2% के लोगों को एक तो हम सवालों के जवाब भी ना दें, इनकी आप यहाँ बात भी ना करें, इनकी औकात क्या है। उन्होंने कहा कि जमाल रईसानी कैंप का जो इशू है वो जेन्युइन है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को जल्द से जल्द। देखिए, इसी के बारे में ही हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा एरिया है। आप देखिए कि ये एक पुरअमन तहरीक पीछे बैठे हुए औरतें बच्चे क्या मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, अपने बच्चों को मांग रहे हैं कि जाओ अपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में इसको पेश करो। और उसके मुकाबले में वो कैंप लगाया गया है जिसको अगर आपके कहने के मुताबिक जिसको वज़ीर-ए-आज़म की तायीद हासिल है और वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, यही वो दस्तूर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इस रियासत में 2 दस्तूर है। एक वो दस्तूर है जो 1948 में बनाया गया जिसके तहत बलोचों की सिर्फ नस्ल खुशी की जाएगी। बलोच का जो बच्चा 3 महीने का है उसको भी मारा जाएगा, बलोच का जो बुजुर्ग 80 साल का है उसको भी मारा जाएगा, और इसके दरमियान में जितने लोग हैं उनकी जगह आपके 4x4 की एक टॉर्चर सेल बनाई गई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है। मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुँच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर हावी की गई है, जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जुर्रत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर हावी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपके बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है, और आज लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं ना बलूचिस्तान में, हमने उनको अपना पैगाम पहुंचा दिया है। ये विटनेस है ये सारे लोग। थैंक यू।